व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर दूसरे का पहला। प्रश्न नंबर 2 में 2 प्रश्न दे रखे हैं। उसमें पहला प्रश्न जो दे रखा वह है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें ए व बी के किन मानों के लिए जो समीकरण दे रखा है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यह बताना है। तो इसे हल करेंगे। तो यहाँ जो समीकरण दे रखी है वह है 2x धन 3y बराबर 7 और a ऋण b x धन a धन b y बराबर 3a धन b ऋण 2। तो इसे हल करेंगे हम। तो हम यहाँ लिख देते हैं हल। अब यहाँ जो समीकरण दे रखा है तो पहला समीकरण तो यह दे रखा है कि 2x धन 3y बराबर 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x धन 3y 2x धन 3y बराबर 7 दे रखा है। तो इसे हम रैखिक समीकरण युग्म के रूप में जैसे कि हम पिछले सवाल में लिखते आए हैं वैसे लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ जो दे रखा है वह है a ऋण b x धन a धन b y बराबर 3a धन b ऋण 2। तो इसे रैखिक समीकरण युग्म के रूप में यदि जमाएंगे तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा 2x धन 3y ऋण 7 बराबर 0। तो इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। और उसी प्रकार से जो दूसरा है a ऋण b x धन a धन b y ऋण, क्योंकि ये जो पूरी संख्या ठीक है ये पूरी संख्या हम इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो ऋण 3a धन b ऋण 2 इसको कोष्टक में लिख दिया है। और इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 2। तो ठीक है ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब हम जैसे कि हमने पिछले सवाल करे थे प्रश्न नंबर 1 के, हम इससे a1 b1 c1 और यहाँ से a2 b2 और c2 निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि x के साथ जो संख्या वो a1 होगी, y के साथ जो संख्या वो b1 होगी और जो बची हुई संख्या वो c1 होगी। उसी प्रकार जो नीचे समीकरण 2 दे रखा है उसमें x के साथ जो संख्या होगी वो a2 होगी, क्योंकि हम इसे a2 नाम दे देंगे, समीकरण 2 है इसलिए। तो हम यहाँ लिखेंगे a1 बराबर ठीक है पहली समीकरण से a1 b1 c1 निकलेंगे और दूसरी समीकरण से a2 b2 और c2 निकाल लेंगे। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, x के साथ क्या है 2 है तो यहाँ a1 2 हो गया। b1 बराबर तो y के साथ कौन सी संख्या 3 तो ये b1 हो गया। उसी प्रकार c1 बराबर तो c1 क्या है ऋण 7 ठीक है ऋण 7 c1 है। उसी प्रकार a2 x के साथ जो संख्या वह a2 है तो a2 है a ऋण b b2 बराबर a धन b तो a धन b b2 है। उसी प्रकार c2 बराबर तो c2 के स्थान पर क्या आ जाएगी यहाँ पर ऋण 3a धन b ऋण 2। तो हम लिख देंगे ऋण 3a धन b ऋण 2। तो ये हो जाएगी c2। तो हमने a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 निकाल लिए। अब हमसे कहा क्या गया है कि हमें निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे वह मान निकालना है। तो हमें पता है कि किस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जब, तो यहाँ लिखेंगे जब a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और यह भी बराबर है c1 बट्टा c2। तो ऐसी स्थिति में ठीक है ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ऐसी स्थिति होगी तब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये हमने बता दिया। और यह सूत्र हमें पता ही है, पिछले सवालों में हमने कर भी रखा। यदि ऐसी स्थिति होगी कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के
और यह भी बराबर होगा C1 बटा C2 के, तीनों बराबर होंगे। तो ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अब इसके रूप में हम A1, A2, B1, B2 और C1, C2 के मान रख देंगे। अतः ठीक है, A1 का मान क्या है? A1 का मान क्या है? तो A1 का मान हमने निकाला है 2 है। 2 बटा A2 का मान क्या है? A ऋण B। ठीक है, ये मान निकाला था हमने, बराबर होगा B1 के स्थान पर 3 है और B2 के स्थान पर हो जाएगा A धन B, बराबर C1 के स्थान पर ऋण 7 है और C2 के स्थान पर हो जाएगा ऋण 3A धन B ऋण 2। तो ये हमने इनका मान लिख दिया है। अब यहाँ ऋण से ऋण कट जाएगा। अब देखो ये जो पहली जो दो संख्याओं के मान आ गए हैं, इनसे हम इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम दो मान के आधार पर, ठीक है, प्रथम दो मान ये वाले हैं, इसके आधार पर हम लिखेंगे। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा? प्रथम दो मान के आधार पर हम लिखेंगे। तो प्रथम दो मान है A 2 बटा A ऋण B बराबर है 3 बटा A धन B के। तो इसमें हम इसको हल करेंगे तो इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे। ठीक है, क्रॉस गुणा, तो 2 का गुणा A धन B में होगा और 3 का गुणा A ऋण में B में होगा। तो हम यहाँ कर देंगे 2 का गुणा A धन B बराबर 3 का गुणा A ऋण B में हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 2 का A में गुणा होगा तो 2A धन 2 का B में गुणा होगा तो 2B बराबर 3 का A में गुणा होगा तो 3A और ये धन का ऋण का है तो ऋण, धन ऋण ऋण होगा, 3 का B में गुणा होगा तो 3B हो जाएगा। अब हम इसको और हल कर लेंगे, A वाली संख्याओं को आपस में यहाँ पर हल कर लेंगे। तो 2A और ये धन का 3A है, इसको हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ऋण का 3A हो जाएगा और बराबर के इस तरफ क्या बच गया है? ऋण का 3B, क्योंकि धन के जो 3A है इसको हम बराबर के इस तरफ ले आए हैं। अब यहाँ बच गया है ऋण का 3B और ये जो धन का 2B है इसको हम बराबर के इस तरफ लेके चले गए तो ये ऋण का 2B हो जाएगा। अब यहाँ पे 3A में से 2A घट जाएंगे क्योंकि धन का और ये ऋण का, जब भी धन और ऋण वाली संख्या होती तो आपस में घट जाते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो 3 में से 2 कम हो जाएंगे तो 1A बचेगा और ऋण का होगा तो ऋण का A हम लिख देंगे बराबर ऋण, और ये भी ऋण का, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का होता है तो यहाँ बड़ी संख्या ऋण की है। तो 3B और 2B होके बन गए 5B और ये है ऋण के। अब ये ऋण से ऋण कट जाएगा तो A बराबर आ गया 5B। A का मान हमारे पास आ गया 5B। अब हम बाद वाले जो दो मान हैं उनके आधार पर हल करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे अब 3 बटा A धन B बराबर है 7 बटा 3 A धन B ऋण 2। तो इसमें भी हम क्रॉस गुणा कर देंगे तो 7 का गुणा A धन B में होगा और 3 का गुणा इस पूरी संख्या में होगा। तो हम कर देंगे तो 7 A धन B बराबर 3 A धन B ऋण 2। तो अब यहाँ पे इसमें गुणा कर देंगे तो 7 का A में गुणा करेंगे तो 7A धन 7 का B में गुणा करा तो 7B बराबर 3 का 3A में गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, तो 9A बन गया है धन 3 का B में गुणा करा तो 3B धन ऋण ऋण 3 का 2 में गुणा करा तो 3 दूना 6। अब इसको और हल कर लेंगे तो 7A के बाद ये A वाली संख्या जो बराबर के इस तरफ है दूसरी तरफ है उसको भी हम इस तरफ ले आएंगे तो धन के 9 है बराबर के इस तरफ ले आए तो ऋण के 9A हो गए बराबर। अब क्या बचा देखो यहाँ पे है 3B और इसके साथ यहाँ पे बराबर के इस तरफ भी B वाली संख्या है, इसको हम बराबर के उस तरफ लेके चले जा रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा ऋण का 7B और यहाँ बचा है ऋण का 6। ठीक है, तो बराबर के इस तरफ वाली संख्या को हमने जो संख्या A वाली उसे रहने दिया और इस तरफ से हम A वाली संख्या ले आए बराबर के इस तरफ ले आए तो ऋण की हो गई। अब देखो यहाँ क्या बचा था 7B बचा था तो हम इसको बराबर के इस तरफ लेके चले गए तो ऋण का 7B हो गया और इस तरफ बचा है 3B
और ऋण का 6। तो इस प्रकार से इसको हल करना है। अब यहाँ पे ये धन का है और ये ऋण का, तो आपस में घट जाएंगे। 9 में से 7 कम होंगे तो बचेगा 2, और वो भी ऋण का, क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है। तो ऋण का 2a बराबर, अब यहाँ है ऋण के 7 भी और धन के 3 भी, मतलब 7 में से 3 कम होंगे। चिन्ह ऋण का आएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 4b ऋण का, क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है, ऋण 6। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, तो ऋण का 2a और 4b इस तरफ हम ले आएंगे तो धन का 4b, और ऋण 6 को भी इस तरफ ले आएंगे तो धन का 6 बराबर होगा 0। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें पता है कि हमने समीकरण 3 में a का मान निकाला था, तो समीकरण 3 से a का मान, समीकरण, हमने यहाँ समीकरण नाम नहीं दिया है, इसको समीकरण 4 नाम दे देते हैं ताकि हमको समझना आसान रहे। तो समीकरण 3 से a का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखो समीकरण 3 में हम a का क्या मान लाए थे, तो a बराबर था 5b। तो यहाँ पे a का मान रखेंगे, तो पहले हम समीकरण लिख देंगे। तो ऋण का 2a धन 4b धन 6 बराबर 0। तो a का मान निकाला था हमने 5b, तो यहाँ लिख देंगे ऋण के 2, a के स्थान पर हम लिख देंगे 5b धन 4b धन 6 बराबर 0। अब इसका गुणा कर देंगे, तो 2 का 10 में गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, और ये ऋण का और ये धन का, तो ऋण धन ऋण आएगा, ऋण 10b धन 4b धन 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो ये भी b और b वाली संख्या है, ये ऋण की और ये धन की, तो आपस में घट जाएगी। तो 10 में से 4 कम करेंगे तो बचा है 6, और वो भी ऋण का आएगा क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है। तो 6b धन 6 बराबर 0। तो इसको थोड़ा सा और हल कर लेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे ऋण का 6b बराबर, इस धन के 6 को हम बराबर किस तरफ ले जाएंगे, तो ऋण का 6 हो गया। अब b बराबर करेंगे तो ऋण का 6, और ये ऋण का 6 तो यहाँ गुणा में है, तो बट्टे में जाएगा, तो ये बट्टे में ऋण का 6 आ जाएगा। ठीक है, गुणा से बट्टे में आया, इसलिए इसका चिन्ह यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। अब यह जो ऋण के चिन्ह से ऋण का चिन्ह कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो b बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, b का मान आ गया है 1। अब b का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, जहां हम a का मान लेके आए थे। तो हम लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या थी, जिसमें हमने a का मान निकाला था, और वह थी 5b बराबर a। अब इसमें b का मान रखेंगे, तो b का मान तो 1 आया है, तो 5 गुणा 1 बराबर a। 5 में 1 का गुणा करा तो 5 ही आएगा बराबर a। तो a का मान आ गया है यहाँ पर 5, और हमारा आंसर भी आ गया है। b और a का मान निकालना था, जो हमने निकाल लिया, तो हम लिख लेंगे आंसर a बराबर 5 तथा b बराबर 1। तो ये हमारा आंसर है, a और b का मान निकालना है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।